है विद्यालय। आइए पढ़ते हैं पाठ विद्यालय है। यहाँ ये संस्कृत वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ इनका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। एषः विद्यालयः, एषः यानी यह, विद्यालयः यानी विद्यालय स्कूल, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र यानी यहाँ, छात्राः यानी छात्र, ये छात्र शब्द और छात्रा शब्द दोनों का बहुवचन रूप है, तो इसका अर्थ अनेक छात्र अनेक छात्राएं दोनों लिया जा सकता है। मैंने यहाँ इसका अर्थ छात्र लिख दिया है। तो अत्र यानी यहाँ, छात्राः यानी छात्र, शिक्षकाः यानी शिक्षक अध्यापक बहुवचन अनेक अध्यापक, शिक्षिकाः च और अध्यापिकाएं सन्ति हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यानी यह, संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला लैब, अस्ति है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि यानी ये सब, संगणक यंत्राणि कंप्यूटर, सन्ति हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यानी यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम अस्ति, उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति यानी है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने यानी बगीचे में, पुष्पाणि फूल बहुवचन अनेक फूल, सन्ति हैं, बगीचे में अनेक फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम अर्थात हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च यानी और, पठामः पढ़ते हैं, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम। ऋचा कहती है तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मम यानी मेरा, नाम प्रणवः यानी प्रणव है। तव नाम किम, तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जब ऋचा ने प्रणव से उसका नाम पूछा तो प्रणव अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि। त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, एव ही यहाँ ही यानी यहीं, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम यानी अब, इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। अगला संवाद शिक्षिका और छात्राओं में है। शिक्षिका कहती है छात्राः, हे छात्राओं, यूयम किम कुरुत। यूयम यानी तुम सब, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही हो। हे छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः, छात्राएं कहती हैं आचार्य वयम गच्छामः। हे आचार्य यानी हे शिक्षिका, वयम हम सब, गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका कहती हैं यूयम कुत्र गच्छत। तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राः, छात्राएं कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः। हम सब सभागार यानी ऑडिटोरियम में, गच्छामः जा रही हैं, हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम अर्थात तुम्हारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कुत्र सन्ति कहाँ हैं। छात्राः, छात्राएं कहती हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकम यानी हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं। अगला संवाद एक शिक्षक और छात्रों के बीच है। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं छात्रौ, हे छात्रों, युवाम किम कुरुथः। युवाम यानी तुम दोनों, किम क्या, कुरुथः कर रहे हो। हे छात्रों, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कहते हैं आचार्य, हे आचार्य, हे शिक्षक, हे अध्यापक। आवाम श्लोकम गायावः। आवाम यानी हम दोनों, श्लोकम यानी श्लोक, गायावः गा रहे हैं। हे आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं शोभनम यानी अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखतः। क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। हम दोनों लिखावः यानी लिख रहे हैं, पठावः यानी पढ़ रहे हैं, गायावः गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावः और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम, बहुत अच्छा। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत।
उच्चारण कीजिए। अहम आवाम वयम यानी मैं, हम दोनों, हम सब। माम आवाम अस्मान मुझे, हम दोनों को, हम सबको। मम आवयोः अस्माकम मेरा, हम दोनों का, हम सबका। त्वम युवाम यूयम तुम दोनों, तुम सब। त्वाम युवाम युष्मान तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको। तव युवयोः युष्माकम तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। कोष्ठक में जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार इन वाक्यों को बदलना है। जैसे पहला उदाहरण देकर समझाया है, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, इसको बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन अहम आवाम वयम, तो यहां लिख दिया वयम। और पठामी का बहुवचन पठामी पठावह पठामह, तो हमने यहां लिखा पठामह और वाक्य बना वयम पठामह। इसी तरह इन नीचे लिखे वाक्यों को इन निर्देशों के अनुसार बदलकर यहां लिखना है। पहला है अहम नृत्यामि मैं नाचता हूं, बहुवचन में बदलना है। तो अहम का वयम, नृत्यामि नृत्यामः, वयम नृत्यामः हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि बहुवचने, बहुवचन में बदलना है। त्वम इसको बहुवचन में बदलेंगे, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम। पठसि पठतः पठत, तो पठत, यूयम पठत। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। युवाम क्रीडतः तुम दोनों खेलते हो, तो एक वचन में तुम दोनों का क्या बनेगा, तुम को कहते हैं त्वम। और क्रीडतः द्विवचन का रूप है, एक वचन का रूप होगा क्रीडसि, त्वम क्रीडसि तुम खेलते हो। आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, बहुवचन में। वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। अस्माकम पुस्तकानि हमारी पुस्तकें, हम सब की पुस्तकें, एक वचन में बदलना है। मम पुस्तकम मेरी पुस्तक। तव गृहम तुम्हारा घर, द्विवचन में बदलना है। युवयोः गृहे तुम दोनों के घर। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ इन कोष्ठकों में से उचित शब्द चुनकर ये रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है पठामी के साथ इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होती है। तो यहाँ हम देखें पठामी उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ अहम, वाक्य बनेगा अहम पठामी मैं पढ़ता हूं। युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि तुम सबके यानी तुम सब लोगों के खिलौने। आवाम छात्रे स्वः हम दोनों छात्राएं हैं। एषा तव लेखनी यह तुम्हारी लेखनी यानी कलम है। क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत क्रियापदों से यहाँ पेटिका से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होगी। अहम पठामि मैं पढ़ता हूं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। यूयम पश्यत तुम सब देखते हो। अहम लिखामि मैं लिखता हूं। युवाम क्रीडतः तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः हम सब दौड़ते हैं। उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पेटिका से उचित शब्द चुनकर वाक्य निर्माण कीजिए या रिक्त स्थान भरिए। उदाहरण दिया है एषा मम पुस्तिका यह मेरी पुस्तिका है। पहला है एतत् मम गृहम यह मेरा घर है। दूसरा है आवयोः मैत्री दृढ़ा। आवयोः यानी हम दोनों की, मैत्री यानी मित्रता, दृढ़ा यानी दृढ़ है, पक्की है, हम दोनों की दोस्ती पक्की है। एषः तव विद्यालयः यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः भारत हम सब का देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि ये सब तुम लोगों की तुम सब की पुस्तकें हैं। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यानी जो एक वचन में दिया हुआ है उसके स्थान पर बहुवचन और जो बहुवचन में दिया हुआ है उसके स्थान पर एक वचन पद लिखना है। एषः तो बहुवचन बनेगा एते। एषः एतौ एते। सः ते सः तौ ते। ताः ये बहुवचन रूप है तो इसका एक वचन बनेगा सा। सा ते ताः। एताः ये भी बहुवचन रूप है, इसका एक वचन बनेगा एषा। एषा एते एताः। त्वम एक वचन है तो बहुवचन बनेगा त्वम युवाम यूयम। अस्माकम हम सब का हम सब लोगों का, तो एक वचन बनेगा मम यानी मेरा। तव तुम्हारा एक वचन है तो इसका बहुवचन बनेगा
तव युवयोः युष्माकम यानी तुम सबका। एतानि एक वचन बनेगा एतत्। अगला प्रश्न है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये प्रियंवदा और शकुंतला में वार्तालाप है, बीच में जो रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें भरना है। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ अर्थात नाचती हूँ। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम त्वं न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ अर्थात नाचती हूँ। तो प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है, नृत्य करती है। शकुंतला कहती है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है साधु, अच्छा, आवाम चलावह, अब हम दोनों चलते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। ये जो शब्द दिए हैं इनके सही अर्थ के साथ मेल करना है। ये यहाँ सही अर्थ के साथ मेल करके लिखे हुए शब्द हैं। सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे सब नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, तव तुम्हारा। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।